नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में जो 6 मिनट के समथिंग रहा होगा, तो 6 मिनट के वीडियो मैंने आपको इतिहास जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत बताए थे। ठीक है, प्रमुख जो लेखक हैं या जो रचनाकार हुए हैं और उनकी जो विशेष रचनाएं हुई हैं उनके बारे में बताया है, और उसके बारे जो रचना है उसके बारे में विशेष तथ्य कि किस काल की जानकारी देता है, ये सब मैंने बता दिया था। अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन भारत का इतिहास। इसके 3 भाग हैं: प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 25 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व था, और जो नव पाषाण काल है वो 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व था। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 भाग हुए: सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी चली 2500 से 1500 तक और वैदिक सभ्यता चली 1500 से 600 ईस्वी तक। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया: ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर आता है मध्यकालीन 712 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है। और आधुनिक भारत का इतिहास चलता है 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। ठीक। पुरा पाषाण काल है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहा गया जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक कहा गया ऐसा काल जिसकी लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल की लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। भारत में यह काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं हम पाषाण काल। प्रारंभिक भारतीय इतिहास युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है, जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर का प्रयोग किया था। पत्थर मतलब ग्रीक में लिथोस। ठीक है। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंड में विभाजित किया गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल। प्रारंभ हुआ 1 लाख ईसा पूर्व से। ठीक है। होमो इरेक्टस। क्रमागत विकास। इस काल में मनुष्य मांस पकाना, जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण रखना सीखा। इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक थे, वृक्षों के नीचे और गुफाओं में निवास करते थे। उपकरण। अपरिष्कृत खुरदुरे उपकरण जैसे चॉपर, पेबुल्स, हस्तकुठार और विदारनी, ये हुए उपकरण। क्या क्या? चॉपर, पेबुल्स, हस्तकुठार और विदारनी। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी क्षेत्र में पाए गए हैं, इस कारण इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। निम्न पुरा पाषाण के जो उपकरण है सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? सोहन नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, इस कारण से इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। स्थल है प्रमुख निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल जो हैं: बोरी, डिडवाना, भीमबेटका, अतिरपकम और नागार्जुन कोंडा। ठीक है। मध्य पुरा पाषाण काल। नियंडरथल, ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। क्रमागत विकास। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ लेकिन मानव शिकारी और संग्राहक ही बना रहा।
मध्य पुरापाषाण काल में भाषा का आविष्कार हुआ। इस काल में फ्लिंट जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया। फ्लिंट, ठीक है, और जैसे सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग ब्लेड, स्क्रैपर और बोरर्स आदि के रूप में किया जाने लगा। इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। सोहन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, फलक संस्कृति। और इसके प्रमुख हैं स्थल जो है वो है निवासा, भीमबेटका, डिडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, अब देखते हैं उच्च पुरापाषाण युग, होमोसेपियंस, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्रमागत विकास, अन्य होमिनियड प्रजाति इस समय तक विलुप्त हो गए थे। उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग हुआ और इन उपकरणों के दोनों किनारे धारदार होते थे, जैसे ब्लेड हो गया, स्क्रैपर हो गया, ब्यूरिन हो गया, जिन्हें हत्थे में लगाया जाता था। सुई, हारपून आदि हड्डी से निर्मित औजार थे। ठीक है, इसकी स्थल है रेनीगुंटा, सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और पटने। फिर आता है मध्य पाषाण युग, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में पहली बार धनुष बाण का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण युग में पहली बार धनुष पाषाण युग का प्रयोग किया गया था। इससे बड़े जानवर का शिकार किया जाता था। पहली बार सावधान के बारे में जानकारी हमें मध्य पुरापाषाण काल से हुई थी और पत्थर से बने गहनों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, पालतू जानवर थे भेड़ और बकरियां। उपकरण थे माइक्रोलिथिक उपकरण, अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार। यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच संक्रमणकालीन अवधि है, जैसे धनुष और बाण तथा चंद्राकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि आकार के माइक्रो उपकरण हुए। ठीक है, अब देखते हैं भीम स्थल कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्थल हैं भीमबेटका, महदहा, सराय, नाहरराय और आदमगढ़। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, नवपाषाण युग, ये 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। ये लोग झोपड़ियों में निवास करते थे एवं मवेशी पालन, कृषि का विकास, गेहूं, जौ, कपास, चावल आदि मिट्टी के बने बर्तन, हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन हस्त निर्मित और चाक निर्मित होते थे। कृषि का विकास हो गया था। नवपाषाण काल में गेहूं, जौ, चावल, कपास, ये सब मवेशी पालन होने लगा था। ठीक है, फिर उपकरण, शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उदाहरण खंजर, गट्ठा बनाने के लिए छड़ी का प्रयोग, सिल पीसने के लिए पत्थर, दराती, आरी, गोफन पत्थर आदि लगातार रगड़कर चिकना किया जाता था। ठीक, फिर प्रमुख स्थल, नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम, चिरांद, ब्रह्मागिरी, कोल्डी हवा और मास्की। नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डी हवा, ब्रह्मागिरी, चिरांग, बुर्ज होम, मेहरगढ़ पाकिस्तान और मास्की। ठीक है, ताम्रपाषाण युग, ये 4,000 से 1,500 ईसा पूर्व तक चला। ताम्रपाषाण युग 4,000 से 1,500 ईसा पूर्व तक। क्रमागत विकास, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र के स्थलों में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। मानव द्वारा तांबा 5,000 ईसा पूर्व के रूप में पहली धातु प्रयोग में लाई गई थी। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तांबा। ठीक है, फिर यह संस्कृत पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी।
इस युग में स्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई थी। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में ये इम्पोर्टेंट है, स्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। फसलें थी जौ, गेहूँ, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना तथा कपास। इस काल की दो प्रमुख संस्कृतियाँ थीं। एक जो पहली थी वो थी बनास या आहार संस्कृति, जो राजस्थान में थी। इस क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इसे आहार या आहार संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार संस्कृति कहाँ हुई? बनास नदी के तट पर, राजस्थान में। ठीक है, तो बनास नदी के तट पर हुई, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। और दूसरी है कायथा संस्कृति, जो हमारे मध्य प्रदेश में हुई। कायथा स्थल मध्य प्रदेश में छोटी काली सिंध नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। कायथा संस्कृति वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। कायथा संस्कृति वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। कायथा संस्कृति कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में। ठीक है। आहार संस्कृति राजस्थान में ये हुई है। काली सिंध कायथा संस्कृति हुई है काली सिंध के तट पर, और जो आहार संस्कृति है वो हुई है बनास नदी के तट पर। ठीक है। और आहार संस्कृति का प्राचीन नाम था ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह। वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उन्नत तांबा धातु विज्ञान और पत्थर के ब्लेड उद्योग भी शामिल हैं। ठीक। फिर शिल्प और बर्तन। तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। शिल्पकारों के रूप में ताम्रकारों और बुनकरों का विकास हुआ। काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। काले मृद भांडों के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। ठीक है। जो ताम्र संस्कृति थी उसमें काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग किया गया। काले मृद भांडों के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। ठीक। पत्थर और तांबे के औजार बने। उपकरण एवं प्रतिमाएं। चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़े आदि तांबे और इसकी मिश्र धातुओं से निर्मित किए जाते थे। अर्धकीमती पत्थरों की माला और मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्ति पाई गई। क्या? अर्धकीमती पत्थरों की माला और मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्ति पाई गई। शवों के साथ विभिन्न उपकरणों को कलश में दफनाया जाता था। शवों के साथ विभिन्न उपकरणों को कलश में दफनाया जाता था। अब प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ? नावदा टोली, जोरवे, दायमाबाद, आहार, बनास, मालवा, इनाम गांव, कौशाम्बी, मेहरगाम, आलमगीरपुर, रोपण आदि। ये स्थल हमें सभी याद होने चाहिए, तो हम लाइन से याद करते हैं। नावदा टोली उज्जैन में है, जोरवे, दायमाबाद, ठीक है, आहाड़, बनास, मालवा, इनाम गांव, कौशाम्बी, मेहगम और आलमगीरपुर। ठीक है। अब देखें प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन सी हैं। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व तक। कायथा संस्कृति 2450 से 1700 ईसा पूर्व तक। आहार संस्कृति 2800 से 1500 तक। कायथा संस्कृति
2450 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। सावलादा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व तक। प्रभा संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व तक। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक और जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व तक। सीमाएं पालतू जानवरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता था। लौह, अश्व और लिपि से परिचित थे। शिशु समाधान की बड़ी संख्या उच्च बाल मृत्यु की दर की ओर संकेत करते हैं। लौह युग मानव सभ्यता के जीवन क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित रहा। एशिया माइनर तुर्की की हित्ती जाति ने लोहे के निर्माण की तकनीकी खोज ली थी। लोहे की ढलाई 1400 ईसा पूर्व में होनी शुरू हो गई थी। एशिया माइनर अर्थात तुर्की की जो हित्ती जनजाति थी वो लोहे के निर्माण की तकनीकी खोज ली थी। लोहे की ढलाई 1400 ईसा पूर्व में होनी शुरू हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। व्हीलर के अनुसार भारत में सर्वप्रथम लौह का प्रयोग ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सका है, तो हम बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया। भारत में लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, यूपी से। ठीक है, दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 2 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।